हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। चलिए आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की। ठीक है, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 3 आपकी साइंस का। ठीक है, दो चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं दोनों चैप्टर्स, और कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप प्लीज हमें कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। देखिए, हमें इस चैप्टर में बेसिकली तीन ही चीज पढ़नी है। एक, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, मेटल्स नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। और तीसरा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शंस कैसे कैसे होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केम सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, चलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, बट नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड हो भी सकते हैं, लेकिन गैस की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मेटल सॉलिड पाए जाते हैं अक्सर। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको ना एक्सेप्शनल केसेस पे भी ध्यान देना है, एक्सेप्शनल केसेस हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है ना, मेटल्स क्या होता है? मैलिएबल होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल मैलिएबल होते हैं, तो लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल नहीं होते हैं। मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब, देखो मैलिएबल का मतलब होता है थिन शीट बदल जाना। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? थिन शीट। ठीक है, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? वायर में कन्वर्ट हो जाना। किस में कन्वर्ट हो जाना? तो अगर हम डक्टाइल की बात करें तो आप देखोगे कि 1 ग्राम गोल्ड, क्या देखोगे आप? 1 ग्राम गोल्ड आप देखोगे 2 किलोमीटर लंबी लेंथ बनाता है। कितने किलोमीटर लंबी लेंथ बनाता है? 2 किलोमीटर लंबी लेंथ। मतलब आप सोचिए, गोल्ड सबसे बड़ी लेंथ बना रहा है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सबसे बड़ी लेंथ बनाता है। ठीक है, किसकी? मेटल की। अगर हम उसको क्या करें? डक्टाइल करें। ठीक है ना, तो कितने किलोमीटर? ये क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन सा मेटल करता है? गोल्ड करता है। कौन सा मेटल करता है? वेरी गुड। और क्या होते हैं मेटल्स? क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है इनका। क्या पाया जाता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसमें क्या है? सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कौन से मेटल्स होंगे? तो सबसे ज्यादा सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर एक ऐसे मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बेस्ट मेटल माने जाते हैं। ठीक है, कॉपर की वायर भी यूज करते हैं हम घरों में, करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, चलिए उसके बाद आता है सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है अवाप, है ना? तो सोनोरस भी होता है। ठीक है, अब सोनोरस क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करूं इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? तो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? हाँ जी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स भी डक्टाइल नहीं होते और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सोनोरस भी नहीं होते। तो ये थी नॉन मेटल्स और मेटल्स की बात। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस पाए जाते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम देखते हैं जब, तो कैसे होते हैं? जैसे नॉन मेटल क्या होते हैं? लस्ट्रस नहीं होते। लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लस्ट्रस होता है। ध्यान रखना, लस्ट्रस मतलब क्या होता है? शाइनी, चमकीला। ठीक है, लस्ट्रस मतलब चमकीला या शाइनी। ठीक है ना, तो कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लस्ट्रस होता है? कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लस्ट्रस होता है? आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई जो नॉन मेटल है या तो वो सॉलिड मिलते हैं या वो गैस मिलता है। बट ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कैसे पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए, सॉलिड पाए जाते हैं। कैसे होते हैं मेटल्स? सॉलिड होते हैं, बट मरकरी ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी सॉलिड नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई? ज्यादा हार्ड नहीं होते। क्या नहीं होते? हार्ड नहीं होते। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कैसे कह सकते हैं? ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, बट
डायमंड जो कार्बन का एक एलोट्रोप है, समझते, कार्बन इज नॉन मेटल, तो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है डायमंड, वो क्या होता है, वेरी हार्ड, क्या है वो, वेरी हार्ड है, और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी है, याद रहेगी बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो मेटल्स है वो हार्ड है, क्या है, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत सॉफ्ट पाए जाते हैं, सो सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, कैसे कट कर सकते हैं हम, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी लो पाई जाती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो आते हैं पेपर के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है एक्सेप्शनल केस वाला, यहीं से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स है वो कैसे हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है नॉन मेटल्स, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप, तो एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है वो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई मेटल सारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये होते हैं, बट जो लेड और मर्क्यूरी है ना वो थोड़े से कम होते हैं, इसलिए हम उनको किसमें गिन लेते हैं, पुअर कंडक्टर में हम गिन लेते हैं, क्योंकि थोड़े से कम होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, ठीक है ना, तो उनको क्या गिन लेते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कैसे गिन लेते हैं, हाँ हीट ज्यादा निकलती है, देखो लेड की बैटरियां भी आती है ना, बैटरी अक्सर गर्म हो जाती है, बट मतलब पुअर कंडक्टर माना जाता है, अगर और किसी मेटल से बनी होती है तो बहुत जल्दी गर्म होती है, बात समझे, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, देखिए जो मेटल्स होते हैं उनके हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बट दो मेटल ऐसे हैं गैलियम और सीजियम जिनके क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, ये आपकी पूरी की पूरी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सेप्शनल केसेस, तो इसको ध्यान रखना, आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस नहीं होता, सिर्फ लस्ट्रस होता है, ब्रोमीन ऐसा मेटल नॉन मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है, मर्करी ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं पाया जाता, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट के साथ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे नॉन सॉरी ऐसे मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से भी इजीली कट हो जाते हैं, लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ग्रेफाइट ऐसा मेटल से नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। लेड और मर्करी ऐसा मेटल है, ऐसे मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में गिने जाते हैं। गैलियम और सीजियम ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके सॉरी ऐसे मेटल्स हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एनपी एक्सीलेंस। थैंक यू।